ठीक है। सो इसमें मैंने सबसे पहले देखना है सिलेबस, मतलब जो 10th का सिलेबस है। हालांकि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है 10th के सिलेबस में, 9th के वाले में हुआ है, बट फिर भी मैं तुमको सिलेबस दिखा दे रहा हूँ। और हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी चैप्टर 8 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को बहुत डिस्टर्ब करता है। और मतलब एक इजी चैप्टर समझ सकते हो इसको, इसको टफ भी समझ सकते हो, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इजी लगता है और काफ़ी बच्चों को टफ भी लगता है। तो अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हो, ठीक है। तुम्हें जैसा समझ में आए। और अगर कोई भी तुम्हें डाउट हो, पर्टिकुलर कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट हो, मेरे से तुरंत पूछना कि भाई ये बता दो ये बता दो, मैं तुरंत बताऊंगा, ठीक है। ओके, चलो। सो हमें सबसे पहले क्या देखना है भैया, हम क्या बोल रहे थे तुमको कि मतलब हम लोग आज स्टार्ट करने हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से पहले हमें देखना है सिलेबस, जो क्लास 10th मैथ का सिलेबस है, हमें उसके बारे में यानी उसे देखना है। चलो, तो समझ लेते हैं भाई, समझ लेते हैं। सिंपल सी बात है इसको। ये तो सारा चीज़ें देखो, ये क्या लिखा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। क्लास 10th का सब्जेक्ट कोड वगैरह जो भी है, ठीक है। और मतलब एनसीईआरटी जो भी चीज़ें हैं, ठीक, कैरिकुलम सारी चीज़ें, ऑब्जेक्टिव्स ये है। एंड नेक्स्ट आते हैं तो ये भी एक चीज़ लिखी है, मतलब सारी चीज़ लिख देते हैं। अब बारी आती है कोर्स स्ट्रक्चर, यानी क्लास 10 का जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सो एक सेकेंड मेरे को और टाइम देना भाई है। चलो, देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, ये हमारा है कोर्स स्ट्रक्चर, ठीक है। कोर्स स्ट्रक्चर क्या क्या है, यूनिट्स लिखी हैं, यानी जो क्लास 10th मैथ की यूनिट है वो यूनिट लिखी हैं। और कितने मार्क्स की यूनिट आती है वो भी इसमें लिखा है। इन यूनिट्स में मतलब ये देखो, यूनिट कितनी यूनिट है तुम्हारी, 7, ठीक है। इन 7 यूनिट में कितने चैप्टर्स होते हैं भैया, 14 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। 14 चैप्टर्स है। अब एक चीज़ समझो क्या, कि ये जो तुम्हारा नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है। तो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम तुम्हारे देखा 6 मार्क्स का आता है, अगर नंबर की बात करें, जैसे रियल नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें, ठीक है, नंबर सिस्टम में। एलजेब्रा हो गया, एलजेब्रा में तुम्हारा देखो वो पॉलिनॉमियल वगैरह, ये सारी चीज़ें एलजेब्रा में आ जाती हैं, जो कि तुम्हारा क्या है 20 मार्क्स का आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एलजेब्रा इसमें सबसे ज़्यादा आती है। कहने का मतलब क्या है कि अलजेब्रा इसमें सबसे ज़्यादा आती है, जो कि 20 मार्क्स की आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको स्टार भी बना सकते हो, बना नहीं, बाकी हम ऐसे बनाते हैं ठीक है। अब आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारे 6 मार्क्स की आती है। एंड ज्योमेट्री यानी कि जो मेंसुरेशन वगैरह सारी चीज़ें होती है ना, उसमें ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, मेंसुरेशन तो अलग, सॉरी, ट्रायंगल हो जाता है, सर्कल हो जाता है, ये सारी चीज़ें ज्योमेट्री में आती है, जो कि 15 मार्क्स का आता है, ठीक है। ओके, फिर बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि 12 मार्क्स का आता है। ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सा होता है, देखो ट्रिग्नोमेट्री होता है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। लेकिन अब फिर वहीं पे मेंसुरेशन, मेंसुरेशन तुमको पता है भैया क्या होता है, हमको सिलेंडर वलेंडर सब पढ़ना है इसमें। एंड लास्ट बचता है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये 7 यूनिट्स हैं हमारे पास, जो कि देखो ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन तुम्हारा 10 मार्क्स का है, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी तुम्हारा क्या है, 11 मार्क्स का है। यानी टोटल कितना बनता है, टोटल तुम्हारा 80 मार्क्स का बनता है जाकर। अब अगर यहाँ पे मैं तुमसे बोलूँ, अब अगर यहाँ पे मैं तुमसे बोलूँ कि हम मतलब अगर 2 यूनिट भी पढ़ लेते हैं तो पास हो जाएंगे। पास होने का मतलब है, अगर तुम अलजेब्रा और तुम ज्योमेट्री पढ़ लेते हो अच्छे से, यानी इसमें पूरे पूरे मार्क्स आते हैं, तो तुम पास हो सकते हो, समझ रहे हो, तो तुम पास हो जाओगे। ओके, सो ये चीज़ मुझे बतानी। बाकी इंपॉर्टेंट तो समझ सकते हो कि जो अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट सभी हैं, बट अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मतलब ये कुछ चैप्टर्स होते हैं या कुछ यूनिट्स होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी ही होती हैं, ठीक है। चलो, आई होप इसमें इसमें तुम्हें कोनो समस्या होगी नहीं, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। हाँ, चलो। अब जैसा कि मैंने तुमको क्या बताया था, जैसा कि मैंने तुमको बताया था भाई, मैंने तुमको क्या बताया था, मैंने तुम्हें बताया था कि क्या बताया था भाई, हाँ, नंबर सिस्टम यानी यूनिट है। यूनिट में चैप्टर्स देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले को इसमें एक चैप्टर आता है रियल नंबर। अब रियल नंबर में क्या क्या पढ़ना होता है, रियल नंबर में पढ़ना बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तुम्हें पता होगा क्या होता है, मैंने पढ़ा भी रखा है, बाकी मैं पढ़ाऊंगा आगे। फिर हम लोग रेशनल इन रेशनल पढ़ते हैं, ठीक है, नंबर्स को मतलब प्रॉपर्टीज वगैरह बनाना, एंड ठीक है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पे देखो क्या है, इरेशनल नंबर्स प्रूव करना होता है हमको। जैसे आ जाता है कि √3 प्रूव करो क्या ये एक रेशनल नंबर है, √2 प्रूव करो क्या रेशनल नंबर है। यहाँ पे जैसे 7 प्लस में
2√3 प्रूव करो क्या है रेशनल नंबर। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर्स आते हैं, इस तरीके से नंबर्स दिए जाते हैं जो कि हमें बताने होते हैं, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस गाथा को आगे बढ़ाते हैं। अब अगर बारी आती है अलजेब्रा की, अब अगर बारी आती है अलजेब्रा की, यानी यूनिट अलजेब्रा की बात करते हैं हम, यूनिट सेकंड है, अलजेब्रा की बात करते हैं, यानी इसमें पहला चैप्टर हमारे पास क्या आ जाता है, पॉलिनोमियल आ जाता है। अब पॉलिनोमियल में हमें क्या क्या पढ़ना होता है भाई, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है भैया, मैंने तुमको सब बताऊंगा, सारी चीजें बहुत अच्छे से बताऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा सब कुछ, ठीक है। पता नहीं इसमें ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहा, आई डोंट नो वाई, बट कोई नहीं, होता है। सब्सक्राइबर डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज तो नहीं हो रहा है। क्योंकि भाई पता है, मतलब काफ़ी दिनों से मैं एक्टिव नहीं था, क्योंकि एक्टिव ना होने की वजह भी है, सो वजह वो ना जानो बेहतर है, ठीक है। और अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट रहता है इस पूरे सेशन में, यानी इस पूरे जितनी देर में पढ़ाऊँगा, कभी भी कुछ भी डाउट रहता है पूछ सकते हो। मान लो अगर तुम्हें कोई यहाँ नहीं पूछ पाते हो तो इंस्टा या टेलीग्राम वगैरह में मैसेज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कभी भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, यानी हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है ना। चलो, ओके ओके ओके, और जो ग्राफिकल चीज़ें आती हैं वो भी हम लोग देखेंगे। आज चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं भैया, हम लोग बात करते हैं दूसरा जो हमारे पास है, ये अलजेब्रा का ही है, ये कुछ अलग नहीं। अलजेब्रा की जो यूनिट अलजेब्रा है उसी का एक ही चैप्टर, सेकंड नंबर चैप्टर है, जो कि क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। हमें इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें पेयर्स बनाने होते हैं, मेनली क्या होता है कि वेरिएबल्स दिए जाते हैं, हमें उसके पेयर बनाने होते हैं, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे सोल्यूशन देखना होता है कि जो लाइंस हैं वो कितनी जगह कट कर रही हैं, कितने सोल्यूशन बन रहे हैं, बस ये सारी चीज़ें होता है, और कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। ओके, आसान चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है। चलो, अब अलजेब्रा में ही हमारे पास जो तीसरा चैप्टर हमें मिलता है वो है बेटा क्या, कोऑर्डिनेट्स, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होता है, जो हम लोग पढ़ कर आए पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल में हमें इसके बेसिक चीज़ें यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक उसी पॉलिनोमियल को हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, तो इसके बारे में पढ़ना है कि जो देखो, ये एक अगर सिंपल से इतना देखें तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट अगर इक्वल में जीरो लगा देते हैं हम लोग तो क्या जान जाता है भैया, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाता है, ठीक है। इसमें भी रूट्स वगैरह, फैक्टराइजेशन, मतलब ये सारी चीज़ें देखेंगे। फैक्टराइजेशन हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, फैक्टर्स निकालना है, मतलब फैक्टराइजेशन करके जो चीज़ें सॉल्व करते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, यानी छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आई गॉट 91.6% इन क्लास 10th स्टैंडर्ड स्टडिंग फ्रॉम यू, थैंक यू भैया। ओके भाई, थैंक यू, वेलकम भैया तुम्हारा, ठीक है। एंड और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और बहुत अच्छे से भैया और अच्छे अच्छे मार्क्स लाओ, ताकि और चीज़ें तुम्हारी बेटर हों और हमारे भी थोड़ी बहुत बेटर हो सकें, ठीक है। एंड प्लीज़ अपने दोस्तों तक ये शेयर कर दो थोड़ा सा, क्योंकि आई नीड सपोर्ट, बिकॉज इतने दिन से मैं एक्टिव नहीं था फॉर सम रीज़न, और वो रीज़न मैं बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि थोड़ा पर्सनल है, और बस थोड़ा सा शेयर कर दोगे, थोड़ा फिर से चीज़ें चलने लगी। कहाँ सोचो, पता है अपने जो सब्सक्राइबर हो गए थे फरवरी में, समझ रहे हो, फरवरी में जो सब्सक्राइबर हो गए थे वो भैया 10.5 के समथिंग ऐसे कुछ थे, मतलब 10,000 के ऊपर ही थे, ठीक है ना। सो अब यार इतना नंबर नीचे आ गया तो थोड़ा सा सोचना तो बनता है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। हाँ, अब हमारे पास क्या आता है भैया, हमारे पास आती है अब यूनिट, थर्ड यूनिट की अगर हम लोग बात करते हैं, जो कि क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी इसमें एक चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो चलो चलो, इसके बारे में बड़ा ग्राफ वगैरह बनाना होता है, ठीक है। मतलब डिस्टेंस निकालने होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है कि जैसे कि मान लो तुमसे बोला जाए कि एक डिलीवरी बॉय है, ठीक है ना, या बोल सकते हैं एक कैब वाला है, ठीक। तुम यहाँ खड़े हो कैब वाला, तुम यहाँ पे हो, कैब वाला यहाँ है, तुमको जाना यहाँ पर है, कहने का मतलब है। तो कैब वाला पहले यहाँ आएगा, तुम्हें लेगा, फिर यहाँ छोड़ेगा, तो कहने का मतलब इस पूरी डिस्टेंस को निकालना ही हम लोगों को देखना होता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो हमें अब देखना है क्या, हमें देखना है भैया ज्योमेट्री है, यूनिट 4 की बात करते हैं, जो कि ज्योमेट्री, इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं मेनली, 2 या 3, हाँ 2 ही चैप्टर तो आते हैं। ट्रायंगल की अगर बात करते हैं हम लोग, किसकी भैया, ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ट्रायंगल्स में देखो क्या पढ़ना होता है हमको, प्रूव करना होता है,
प्रॉपर्टीज देखनी होती हैं, ठीक है ना, प्रूव करना होता है कि जैसे कि चलो आगे बढ़ेंगे, कॉन्ग्रीमेंट पढ़ना होता है, मतलब आगे बढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना, सिमिलरिटी प्रूव करनी है कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमको प्रूव करना होता है, क्योंकि इसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि इस बार आई थी और मैंने चैलेंज के साथ में तुमसे कहा था कि इस बार आएगी। वीडियो बड़ा है, देख सकते हो वीडियो भी पड़ा है, देख सकते हो। चलो आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, अब हमारे पास आई भैया यूनिट 4 का चैप्टर नंबर सेकेंड, जो कि है सर्कल, यानी कि ज्योमेट्री के चैप्टर नंबर सेकेंड जो कि है सर्कल। इसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, टेंजेंट वगैरह जो भी चीज़ें आती है, परपेंडिकुलर, रेडियस, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है, ठीक है ना। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। ओके, सो हम तभी पढ़ेंगे। अरे भाई क्या हो रही है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर इसकी तुम्हें पीडीएफ चाहिए, जो ये मतलब क्लास नोट्स है ना, मैं डाल देता हूँ, मैं पोस्ट में भी डाल देता हूँ, बाकी मैं आई मीन टेलीग्राम में भी अपलोड कर देता हूँ, सो वहाँ से तुम जाकर जो डाउनलोड कर सकते हो। हमारी 5th यूनिट आती है जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमें देखो 2 चैप्टर्स के बारे में पढ़ना होता है। एक हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमने क्या बेसिक बेसिक जैसे रेशियो के बारे में पढ़ना है, एंगल्स के बारे में पढ़ना है, बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना। और प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी इसमें हमें करने होते हैं। क्या करना होता है भैया, प्रूफ वाले क्वेश्चन, जैसे कि कुछ भी दे देते हैं लिख के, कुछ भी लिख के देते हैं कि tan प्लस कॉट इज इक्वल्स टू, आई मीन प्रूफ करो, जो भी वगैरह दे दिया, ठीक है ना, तो वो प्रूव करना होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्रूव करो। तो इस तरीके से हमको आइडेंटिटीज दी होती हैं, हमें उनको प्रूव करना होता है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना होता है, जैसे साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 होता है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 होता है, tan स्क्वायर ए, समझ रहे हो, समझ रहे हो, माइनस में कॉट स्क्वायर ए 1 होता है। तो इस तरीके से हमें चीज़ें देखनी होती हैं, तो वो सारी चीज़ें पढ़नी है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो मतलब इस चैप्टर का जो अगला पार्ट है वो है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एवरी एलिवेशन क्या होता है, मान लो तुम रोड पे खड़े हो, किसी बिल्डिंग को देख रहे हो, समझ रहे हो, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। मतलब और मान लो तुम बिल्डिंग के ऊपर हो, यहाँ पे कोई रोड में मान लो बॉल पड़ी है, तुम उसे देख रहे हो, ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो मैं तुमको ओरल वे में बता रहा हूँ, यानी नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन। कहने का मतलब ये है कि तुम अगर अपनी पारों से मिलने जा रहे हो, समझ रहे हो, अगर अपनी पारों से मिलने जा रहे हो और तुम रोड पे खड़े हो, तुम्हारी पारों बिल्डिंग में है, अगर तुम बिल्डिंग से देख रहे हो, मतलब तुम बिल्डिंग को ऊपर अपनी पारों को देख रहे हो, तो मान लो तुम्हारी ये एंगल होगा, थीटा एंगल है, ये क्या है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। मान लो तुम्हें पारो ऊपर से देख रही है, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, अब हम लोग बात करते हैं भैया यूनिट हमारे पास जो आती है यूनिट 6, यानी जो है मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन में सबसे पहले चैप्टर जो हमारे पास मिलता है वो मिलता है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, यानी एक प्रॉपर सर्कल से रिलेटेड चैप्टर है। हमें जो सर्कल पढ़ते हैं, जो चैप्टर नंबर 10 पढ़ते हैं, उसमें हमें पढ़ना होता है सर्कल के बारे में कि सर्कल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बट एरिया रिलेटेड टू सर्कल में पढ़ना आती है जो सर्कल है और जो सर्कल में चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, सेगमेंट होता है, सेक्टर होता है, हमें उसका इसमें एरिया निकालना होता है। तो हमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी सर्कल से रिलेटेड जो भी एरिया है सब कुछ हमें निकालना है इसमें, ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो हाँ, आगे देखना है इसमें जो चैप्टर नंबर सेकेंड हमें इसमें मिलता है इस यूनिट में, वो है भैया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, अब तुम सरफेस को समझ सकते हो, यानी जिस चीज़ को हम टच कर पाते हैं, जैसे मैं पेन टैब में लिख रहा हूँ तो इस पेन टैब को मैं टच कर पा रहा हूँ, तो वो हमारा सरफेस मिल जाता है हमको। तो हमें इसके बारे में बोल सकते हैं कि कुछ थिंग्स ले लेते हैं, जैसे सिलेंडर हो जाता है या फिर कोन हो जाती है, तो इसका एरिया निकालना, सारी चीज़ें हम लोग, वॉल्यूम निकालना, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, समझ रहे हो। क्यूब हो जाता है, क्यूबॉइड हो जाता है, स्फेयर, सेमी स्फेयर्स, मतलब सारी चीज़ें। बिल्कुल यार, क्यों नहीं, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं यार, क्या नाम है तुम्हारा, म्यूजिक ब्रो, ठीक है, क्यों नहीं भाई। बट अभी इस चीज़ में हम लोग आगे बढ़े, जो हमारा इंट्रोडक्शन वाली चीज़ें इसको कर लेते हैं, बाकी ये जो ग्राफ वगैरह ये तो क्लास 11th में होता है, ठीक है। तो जो मैं जब मैं क्लास 11th की तुम्हारी क्लास लूँगा तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, जो
साइन का ग्राफ होता है, कॉस का ग्राफ होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि लोग साइन के ग्राफ से बहुत दुखी होते हैं समझ रहे हो। सो साइन के ग्राफ से लोग बहुत दुखी होते हैं, मैं सब तुम्हें बताऊंगा, तो टेंशन मत लो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, और जैसा हो, मतलब कोई डाउट हो मुझे बता देना, भैया ये डाउट है। मुझसे अगर यहाँ नहीं पूछ पाते हो तो आपकी भैया की एक इंस्टा आईडी है, इसको तुम अगर सार्थक डैश PA सर्च करोगे तो आपके सार्थक भैया की फ़ोटो आ जाती है, समझ लो। और कौन सी फ़ोटो आती है उसमें, जो फ़ोटो लगी है भाई, तो वो ये वाली फ़ोटो लगी है, ये जो मुंडा लगा है ना, ये जो लड़का है, इसी की फ़ोटो लगी है। तो जाके चाहो तो फॉलो कर सकते हो, फॉलो ही नहीं करना है तो अपना डाउट पूछ सकते हो, वहाँ मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, काम मैं आगे बढ़ गया क्या? हाँ, मैं यहाँ पे था, ठीक है। तो मैंने तुमको बताया, अब अगर यूनिट हम लोग किसकी बात करें महाराज, हम लोग अगर यूनिट 7 यानी लास्ट यूनिट की बात करते हैं, जो कि हमारी क्या, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मॉड के बारे में हमें पढ़ना होता है, ठीक है, तो उसके बारे में भी देखेंगे। एंड फिर अब लास्ट जो हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में हमको क्या देखना है मेरी जान, प्रोबेबिलिटी में क्या देखना है, मतलब इसमें संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है कि जो संभावनाएं हैं हमें उसके बारे में चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। सो जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो डोंट टेक टेंशन, ठीक है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई मेरे, ठीक है, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इसकी थोड़ी रीच कम नहीं होगी, क्योंकि बहुत कम हो गई, मैं बहुत दिन से इनएक्टिव था, एक्टिव नहीं था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या चीज़ दिया गया भाई, अच्छा, मतलब क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन वाला जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसके मतलब चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसा कोई खास नहीं है, दिखा देता हूँ मैं तुम्हें सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक दोबारा लग गया।